हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और साथ में आपको इसका हिंदी भी बताऊंगी और थोड़े ग्रामर के प्रॉब्लम को भी आज हम देखेंगे। आइए चलते हैं। क्या है आज की स्टोरी? द फार्मर एंड द वेल। द फार्मर यानी किसान, द फार्मर यानी द, पहले भी बताई द किस लिए, इस स्टोरी में जिस फार्मर के बारे में बोला जा रहा है वो, और द बेल, इसी स्टोरी में जिस बेल यानी कुआं के बारे में बोला जा रहा है वो, यानी किसान, और वेल मतलब कुआं। ठीक है, आइए चलते हैं, क्या स्टोरी देखते हैं। वन डे आ फार्मर नेम्ड। वन डे एक दिन, एक फार्मर मतलब एक किसान, नेम्ड क्या? भोला राम। क्या था उस किसान का नाम? भोला राम। ठीक है। बाउट मतलब खरीदना। बाई का भीटू क्या है यहाँ पे? बाई का भीटू यहाँ पे क्या है? बाउट आ बेल फ्रॉम हिज नेबर। अपने नेबर से, इसको पीछे से हिंदी करते जाइए। अपने नेबर से क्या किया? एक कुआं बाई किया। बाई यानी बाउट मतलब खरीदा। कौन? भोला राम, किसान जिसका नाम क्या था? भोला राम था। ठीक है। धर्मा नेवर फ्रॉम हिज नेबर। धर्मा जिस नेबर का क्या नाम था? धर्मा। जिससे वो खरीदा उसका नाम क्या था? धर्मा। ठीक है। धर्मा वॉज अ कनिंग मैन। मतलब धर्मा क्या था? एक कनिंग यानी धूर्त आदमी था, यानी धोखा देने वाला आदमी था। ठीक है। आगे, वेन भोला राम वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल द नेक्स्ट डे। जब भोला राम अगले दिन कुएं से पानी लाने जा रहा था, ठीक है, गया, वेंट है तो गया, भोला राम। ठीक है। जब वो भोला राम कुएं से पानी निकालने गया, धर्मा स्टॉप्ड हिम। धर्मा क्या किया? स्टॉप यानी उसे रोका। तो आगे देखिए, वेन आस्क वाई मतलब जब पूछा क्यों। वेन मतलब जब, आस्क मतलब पूछना, वाई मतलब क्यों। ही सेड दैट ही हैड सोल्ड। उसने बोला कि, दैट मतलब यहाँ पे क्या है? ही सेड, उसने बोला कि ही हैड सोल्ड ओनली द वेल टू भोला राम। उसने बोला कि, वह बोला कि मैं वह सोल्ड किया यानी बेचा है सिर्फ क्या? बेल यानी कुआं बेचा है भोला राम को। क्या? भोला राम को क्या बेचा है? सिर्फ कुआं बेचा है। नॉट द वाटर मतलब जो कुएं में पानी है वो नहीं बेचा है। इन ऑर्डर टू, उसके मुताबिक, यूज द वाटर भोला राम मस्ट पे फॉर इट। उसने बोला इन ऑर्डर, इसके मुताबिक, जैसा कि मैंने कुआं बेचा उसके मुताबिक, यूज वाटर मतलब जो उपयोग करने वाला पानी है, जब तुम पानी लाओगे, भोला राम मस्ट पे फॉर इट। भोला राम को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, यानी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, आगे पढ़िए। आगे, भोला राम वाज शॉक्ड। भोला राम क्या हुआ? शॉक्ड हुआ। टू सी द कनिंगनेस यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या है? कनिंगनेस मतलब होता है धूर्तपन। भोला राम वाज शॉक्ड, वो क्या हो गया? भोला राम क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। टू सी देख कर, क्या? कनिंगनेस। हिज नेबर मतलब अपने पड़ोसी का कनिंगनेस यानी धूर्तपन को देखकर वो क्या हो गया? शॉक्ड हो गया। ठीक है। ही टुक द मैटर टू द कोर्ट। वो कहा, टेक का भीटू यहाँ पे क्या है? टेक का भीटू यहाँ पे टुक है। टुक द मैटर टू द कोर्ट, वह कहाँ ले गया मैटर को? इस मैटर को कहाँ ले गया? कोर्ट ले गया। कोर्ट ऑफ द एम्पेरर अकबर। अकबर के क्या ले गया? कोर्ट ले गया। जहाँ पे अकबर बैठते हैं वहां कोर्ट ले गया उसने। वह कोर्ट में ले गया इस मैटर को। देयर हिज मिनिस्टर बीरबल। वहां क्या था? उनके मिनिस्टर बीरबल। उनके मिनिस्टर कौन थे? मंत्री कौन थे? मिनिस्टर मतलब यहाँ पे मंत्री। बीरबल वॉज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द मैटर। बीरबल को दिया गया क्या? इस मैटर की, उस मैटर की क्या? सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन्हें दिया गया था? बीरबल को दिया गया था। ठीक है। ओके, आगे देखिए। बीरबल कॉल्ड धर्मा। बीरबल क्या किया? कॉल्ड धर्मा को बुलाया एंड आस्क्ड मतलब पूछा, व्हाई ही वॉज नॉट लेटिंग भोला राम टेक द वाटर फ्रॉम द बेल। क्या बोला? उसने बोला कि, बीरबल क्या किया? कॉल्ड बुलाया किसको? धर्मा को, एंड पूछा, व्हाई क्यों?
ही वॉज नॉट लेटिंग भोला राम टेक द वाटर फ्रॉम द वेल, मतलब कि कुएं से तुम पानी क्यों नहीं भोला राम को लेने देते हो, वो उसने पूछा। ओके, किसने? बीरबल ने पूछा। टू दिस ही रिप्लाइड, इस बातों पर उसने रिप्लाइड किया, आई जस्ट सोल्ड द वेल, आई जस्ट, मैंने सिर्फ क्या बेचा है? वेल यानी कुआं बेचा है। कौन बोला? तो धर्मा बोला। नॉट द वाटर विद इन इट, वाटर, उसमें जो वाटर है, उसमें पानी है, वो मैंने नहीं बेचा है। ठीक है, ओके। सो इसलिए भोला राम हैज नो राइट ओवर द वाटर, इसीलिए भोला राम का उस पर, पानी पर, जो पानी उसमें है वेल में, कुएं में, उस पर कोई राइट नहीं बनता है। ठीक है, उसमें उसका कोई हक नहीं बनता है। ओके। बीरबल थाउट, बीरबल थिंक का यहाँ पे V2 है, थाउट। बीरबल थाउट फॉर अ सेकेंड, बीरबल एक सेकेंड में समझ गया। ठीक है, बीरबल थाउट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड, बीरबल एक सेकेंड में क्या हो गया? समझ गया। एंड सेड, एंड बोला, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर, जहां तक कि तुमने फार्मर को, टू वेल मतलब वेल मतलब कुआं बेचा है। ठीक है, फार्मर को यानी उस किसान को, भोला राम को। यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन इट, यदि तुमने वेल यानी कुआं भोला राम को बेचा है तो तुम्हारा, यू हैव नो राइट मतलब तुम्हारा कोई राइट यानी हक नहीं बनता, टू कीप मतलब रखना, योर वाटर यानी अपने पानी को उस बेल में यानी कुएं में। इफ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करते हो तो यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, यानी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिम किसके लिए आया है? उस भोला राम के लिए। भोला राम को क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। द रेंट फॉर यूजिंग हिज बेल, उसके कुएं को यूज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके। एल्स टेक आउट ऑल योर वाटर इमीडिएटली, नहीं तो एल्स टेक आउट मतलब निकाल लेना, टेक आउट ऑल द वाटर, और सभी पानी उससे जल्द से जल्द, उससे सारी पानी आप निकाल लो। नहीं तो मतलब आप यदि नहीं रेंट भर सकते हो तो आप उससे क्या करो? पानी पूरा निकाल लो। ओके। धर्मा काउट ऑफ गार्ड, धर्मा क्या किया गया? काउट मतलब पकड़ा गया। ठीक है, धर्मा वॉज काउट ऑफ गार्ड, धर्मा गार्ड के द्वारा क्या किया गया? पकड़ा गया। ही रियलाइज्ड हिज कनिंग स्कीम, उसे पता चल गया अपने कनिंग धूर्त स्कीम। स्टूड नो चेंज बिफोर द रेजर शार्प बिट ऑफ बीरबल, बीरबल के शार्प दिमाग के आगे वो क्या हो गया? स्टंड हो गया, और उसे रियलाइज हो गया अपनी कनिंगनेस और धूर्त, वो क्या हो गया? वो रियलाइज किया, वो अपने आप को वो माना कि उसने क्या किया? उसको धोखा दिया है। ठीक है, धर्मा, ठीक है, बीरबल के शार्प दिमाग, यहाँ पर रेजर शार्प बिट ऑफ बीरबल का अर्थ हो रहा है शार्प दिमाग यानी तेज दिमाग के आगे, बीरबल के तेज दिमाग के आगे। ही अपोलोजाइज एंड बेंट होम, वो क्या किया? अपोलोजाइज मतलब क्या हुआ? माफी मांगा, और क्या किया? बेंट, वो का V2 क्या है? बेंट होम मतलब वो घर चला गया। ओके। तो इसका मोरल क्या है बच्चों? इसका मोरल ये है कि चीटिंग कैन नेवर लीड टू हैप्पी एंडिंग, चीटिंग कभी भी हैप्पी एंडिंग का अंत नहीं हो सकता है। चीटिंग मतलब धोखा देना, कभी भी हैप्पी एंडिंग उसकी नहीं होती है धोखा का। ठीक है, यू हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक, आप अपनी गलती का भुगताना पे करते हो यानी चुकाते हो, तो कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।